नमस्कार, द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज इस खबर को करते समय मन में बहुत दुख हो रहा है। वो दृश्य आंखों के सामने घूम रहे हैं जो इतने भयावह हैं कि शायद ही कोई इन दृश्यों को कभी भूल पाएगा। अहमदाबाद प्लेन हादसा, जिसे हम देश का अब तक का सबसे बड़ा प्लेन हादसा कह सकते हैं, उसने देश के प्रत्येक नागरिक को एक कभी न भूलने वाला जख्म दिया है। इस हादसे से पूरा देश दुख में डूबा हुआ है। आज जब 13 जून को मैं इस खबर को आपके लिए कर रहा हूं, तब इस घटना को हुए कई घंटे बीत चुके हैं और इस घटना से जुड़ी कई बड़ी अपडेट भी अब तक आ चुकी हैं, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले जब हम उन लोगों के दर्द को महसूस करते हैं जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, तो रूह कांप जाती है। आप इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि प्लेन में सवार यात्रियों की हालत क्या हुई होगी। वो मंजर हम आपको दिखा भी नहीं सकते जिनमें शवों की कैसी दुर्दशा हुई है, जिन्हें हमने देखा है। यहाँ तक कि शव पहचान में भी नहीं आ रहे हैं। ये तक पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा शव किस यात्री का है। ये हादसा हमेशा हमें झकझोरता रहेगा। इसकी यादें कभी भी हमारे दिमाग से जाने वाली नहीं है। तो अब हम आपको इस पूरी घटना के बारे में पूरा विश्लेषण करके आपको एक एक अपडेट इसका बताने वाले हैं। साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज देश का हर नागरिक उन लोगों के साथ में खड़ा है, उन परिवारों के साथ खड़ा है जिन्होंने अपनों को खोया है इस दुखद हादसे में, और जिन लोगों ने अपनी जान इस भयावह हादसे में गंवाई है, उनके लिए भी पूरा शोक का माहौल इस समय देश के अंदर है। ये तस्वीरें ये बयान करती हैं कि आज मंजर उस जगह पर क्या है। कुछ भी हो जाए, कितने ही मुआवजे मिल जाएं, कितने ही करोड़ों रुपए उन परिवारों को मिल जाएं जिनमें इस हादसा से संबंधित कोई ना कोई गया है, लेकिन क्या वो चीज़ें इस हादसे को भुला पाएंगी? ये देश इस हादसे को कभी भूलने वाला नहीं है, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद में कल दोपहर एक भीषण विमान हादसा हुआ, जिसमें एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जा रही थी, टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद ही क्रैश हो गई। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। हादसे की तस्वीरें और वीडियो इतने भयावह हैं कि उन्हें देखकर हर किसी का दिल कांप उठता है। हर तरफ हादसे के बाद चीख पुकार मची हुई थी। हर तरफ लोग बचाओ बचाओ के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन प्लेन में जो अंदर यात्री सवार थे, उन्हें जरा सा भी मौका तक नहीं मिला कि वो किसी से मदद मांग लेते। आज के इस विशेष प्रसारण में हम आपको हादसे की हर छोटी बड़ी जानकारी आपके सामने रखेंगे। क्या हुआ था उस भयानक पल में, क्या थी हादसे की वजह, और अब राहत और बचाव कार्य कहां तक पहुंचे हैं। साथ ही हम बात करेंगे उन परिवारों की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, और इस हादसे ने देश की एविएशन सिक्योरिटी पर भी सवाल खड़े किए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आज आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। 12 जून 2025 दोपहर 1:38 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरती है। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक सवार थे। इनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे, जो अपने परिवार से मिलने लंदन जा रहे थे। लेकिन उड़ान के महज 2 मिनट बाद दोपहर 1:40 पर विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में एक रिहायशी क्षेत्र में क्रैश हो जाता है। मेघानी नगर एक घनी आबादी वाला इलाका है, जो एयरपोर्ट से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। विमान का एक हिस्सा रेजिडेंस डॉक्टर के हॉस्टल पर गिरा, जिससे इमारत में आग लग गई और पूरी बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई है। हादसे के बाद आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जिस इमारत पर यह जहाज क्रैश हुआ है, इसके टुकड़े वहां पर गिरे हैं, उस इमारत में भी काफी क्षति पहुंची है और वहां पर कई लोगों के घायल होने की और शायद कई लोगों की जान जाने की भी खबर आई है, जो अभी जिसकी हम पुष्टि तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े होंगे हमारे पास आएंगे वो हम आपको जल्द ही बता देंगे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे विमान क्रैश होने के बाद आग का गोला बन गया। कैसे एक विमान जो कुछ ही देर पहले कई जिंदगियों को लेकर के टेक ऑफ कर रहा था, वो अचानक आग का गोला बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विमान टेक ऑफ के बाद अचानक लड़खड़ाने लगा और तेजी से नीचे गिर गया।
कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने विमान से एक तेज धमाके की आवाज सुनी, जिसके बाद धुआं और आग की लपटें दिखाई दी। वहीं एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया हमें कि हम लोग अपने घर के बाहर थे, तभी अचानक एक तेज आवाज आई। मैंने ऊपर देखा तो एक बड़ा विमान नीचे गिर रहा था। फिर धमाका हुआ और सब कुछ धुएं में ढक गया। ऐसा लगा जैसे कोई बम गिरा हो। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे। यह हादसा इतना भयावह था कि इसने न केवल विमान में सवार यात्रियों की जिंदगियां छीन ली, बल्कि जमीन पर मौजूद लोगों के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान के इंजन में तकनीकी खराबी इस हादसे की वजह हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये महज एक तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई और वजह भी है। हो सकता है कोई आतंकी साजिश भी हो। ये जांच का विषय है। जांच के बाद सारी चीजें सामने आएंगी और हम आपको अपडेट भी देंगे इसके बारे में। हादसे की सूचना मिलते ही अहमदाबाद प्रशासन हरकत में आ गया और फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गईं। 5 से ज्यादा अग्निशमन गाड़ियों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया, जबकि एनडीआरएफ की टीमें मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुट गईं। लेकिन राहत कार्य आसान नहीं था। विमान का मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ था और आग की लपटों ने बचाव दल के लिए चुनौती खड़ी कर दी। फिर भी इन बहादुर जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन को भी अंजाम दिया। दुखद यह है कि इस हादसे में अब तक केवल एक यात्री के जिंदा बचने की खबर है। बाकी सभी 241 लोगों की जान जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या की पुष्टि होनी अभी बाकी है, जो हम आपको आगे बताएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इस हादसे को बेहद दुखद बताते हुए ट्वीट किया। अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश का हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं, उन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। इस बीच विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह एक बहुत दुखद दुर्घटना है और भारत सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। प्रारंभिक जांच में विमान के इंजन में तकनीकी खराबी को हादसे का कारण बताया जा रहा है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि क्रैश होने से ठीक पहले विमान के पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को मेडे 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 कॉल दिया था। मेडे एक अंतर्राष्ट्रीय संकट सिग्नल है जो तब दिया जाता है जब विमान को गंभीर खतरा होता है। इस कॉल के जरिए पायलट ने एटीसी को अलर्ट किया कि विमान में कुछ गंभीर समस्या है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस कॉल के कुछ ही सेकंड बाद विमान क्रैश हो गया और एटीसी का जवाब तक पायलट नहीं सुन पाया। इतना तेजी से ये घटना घटी है कि किसी को कुछ भी करने और सोचने का मौका ही नहीं मिला। मेडे कॉल का मतलब है कि विमान को तुरंत मदद चाहिए। यह इंजन फेल्योर, आग या किसी अन्य गंभीर तकनीकी खराबी का संकेत होता है, लेकिन इतनी जल्दी क्रैश होने का मतलब है कि पायलट के पास स्थिति को संभालने का समय ही नहीं था। बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर एक अत्याधुनिक विमान है जो अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और सेफ्टी के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी सेफ्टी को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। 2013 में इसकी बैटरी और अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण कई देशों में इसकी उड़ान पर रोक लगा दी गई थी। क्या यह हादसा उस पुरानी खामी का नतीजा था या कुछ और? ये सवाल अब जांच का हिस्सा होना चाहिए और ये जांच का विषय भी है। सबसे बड़ी चीज, 1 लाख लीटर से भी ज्यादा यानी 1.25 लाख लीटर के बराबर लगभग इसमें फ्यूल था, पेट्रोल था, और अब ऊपर से अगर ये प्लेन क्रैश होकर के नीचे गिरेगा 1 लाख 1.25 लाख लीटर पेट्रोल के साथ, तो उसका आग का गोला बनना तो तय ही है। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने इतना बड़ा विमान हादसा देखा है। अहमदाबाद का यह हादसा हमें उन तमाम त्रासदियों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को दुख के सागर में डुबो दिया था। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आज टेक्नोलॉजी और मोबाइल फोन्स ने इस हादसे को तुरंत सबके सामने पेश कर दिया। सभी के फोन में वीडियो, खबरें तुरंत पहुंची और सब इससे अवगत हो गए। तो आज के समय में ये एक सबसे बड़ी चीज है। 1978 में मुंबई एयर इंडिया की फ्लाइट 855 टेक ऑफ के बाद अरब सागर में क्रैश हो गई थी, जहां 213 लोगों की जान गई थी। 1985 में अटलांटिक महासागर खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया की फ्लाइट 182 को बम से उड़ा दिया। 329 लोगों की उसमें जान गई थी। वहीं 1996 में चरखी दादरी हवा में 2 विमानों की टक्कर से 349 लोगों की जान गई। वहीं 2020 कोजी
कोड एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट रनवे से फिसलकर घाटी में गिरी। 21 लोगों की वहां पर जान चली गई थी। इन हादसों ने बार बार देश की एविएशन सेफ्टी पर सवाल तो उठाए हैं। क्या हमने इन त्रासदियों से कुछ सीखा है या फिर हमारी व्यवस्था में अभी भी खामियां हैं? इस हादसे का सबसे दुखद पहलू है उन परिवारों का दर्द जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मेघानी नगर के अस्पतालों में लोग अपनों की खबर जानने के लिए बेचैन हैं। कुछ लोग अपने परिवार वालों की तलाश में मलबे के पास पहुंच रहे थे, तो कुछ अस्पतालों में उम्मीद की आखिरी किरण तलाश रहे हैं। वहीं पर एक पीड़ित के साथी ने, रिश्तेदार ने हमें बताया कि मेरी बहन उस विमान में थी, वो लंदन जा रही थी अपने सपनों को पूरा करने। हमें नहीं पता था कि वो जिंदा है या नहीं। हम बस भगवान से दुआ कर रहे हैं कि जो भी हो अच्छा हो। इस हादसे ने न केवल यात्रियों के परिवारों को बल्कि पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक तक हर कोई इस त्रासदी पर दुख जता रहा है। वहीं सलमान खान, शाहरुख खान, सनी देओल जैसे सितारों ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। इस हादसे की जांच के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है। एयर इंडिया ने भी एक बयान जारी करके कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हर भारतीय जानना चाहता है। क्या विमान की सेफ्टी जांच में कोई लापरवाही बरती गई थी? क्या पायलट को टेक ऑफ से पहले किसी तकनीकी खराबी की जानकारी थी? क्या यह हादसा टाला जा सकता था? सोशल मीडिया पर लोग अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग इसे साजिश बता रहे हैं, तो कुछ लोग एयर इंडिया की सेफ्टी प्रक्रियाओं पर सवाल उठा रहे हैं। अहमदाबाद का यह हादसा एक ऐसी त्रासदी है जिसे हम शायद ही कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन इस दुख की घड़ी में हमें एकजुट होकर के हम उन परिवारों का साथ देना होगा जिन्होंने सब कुछ खो दिया है। और इम्पैक्ट भारत टीवी की ओर से हम उन सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोया है। वहीं एयर इंडिया ने यह अनाउंसमेंट किया है कि वो जो भी लोग जिन्होंने इसमें जान गंवाई है उनके परिवारों को 1-1 करोड़ की सहायता राशि देंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इस हादसे की निष्पक्ष जांच होगी और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। तब तक हम दुआ करते हैं कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले और प्रभावित परिवारों को इस दुख से सहने की शक्ति भी मिले। और ये आज का हादसा एक बहुत बड़ी सीख देकर के भी जाता है कि हमें अब कुछ इस तरह से तैयार होना चाहिए। हमें हमारे सिस्टम को कुछ इस तरह से सुधारने और सही करने की जरूरत है ताकि आगे चल करके कभी इस तरह का हादसा न हो, इस तरह से कोई अपनी जान न गंवाए। क्योंकि आज देश में पूरे देश में डर का माहौल है। अब लोग फ्लाइट की टिकट लेने से डरेंगे। उनके मन में कहीं ना कहीं अभी आशंका रहेगी कि कहीं उनकी ये यात्रा उनकी आखिरी यात्रा न बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हादसे बार बार होते हैं या बार बार होते रहेंगे। लेकिन इस पूरे हादसे की गहराई से कड़ी जांच होनी चाहिए। क्या पता इसमें कोई और बड़ा एंगल सामने आ जाए, इसका कोई बड़ा कारण हो सकता है, कोई आतंकी साजिश हो सकती है या कोई बड़ी टेक्निकल कमी है। तो उन सभी चीज़ों पर गौर किया जाए और जो भी इसके प्रति दोषी हों उन पर भी कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। तो हम इसी उम्मीद के साथ कि आगे जो भी होगा, अब जो होना था वो तो खैर हो ही गया है, लेकिन आगे जो भी होगा वो बड़े ही संवेदनशील तरीके से होगा और लोगों की ज़िंदगियों को ध्यान में रखते हुए ये जो एयरलाइंस हैं वो अपने कमियों को सुधारने में थोड़ा ध्यान देंगी, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी बहुत कीमती है और इस तरह से उनकी जान जाए ये ठीक भी नहीं है। तो आज की ये बड़ी खबर हमने आपको बताई, हर तरीके से पूरी जानकारी के साथ। अभी तक जो जानकारी हमें मिली है उसके साथ हमने आपको पूरी स्थिति से अवगत कराया है। इस बड़ी घटना में आगे जो भी अपडेट्स, जो भी जानकारियां हमें मिलेंगी, सबसे पहले हम आपको इम्पैक्ट भारत टीवी पर इसकी अपडेट देंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।